नई वीडियो में विषय है सर्वनाम व उसके भेद। बहुत सारे एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं। सबसे सामान्य और साधारण सी परिभाषा है सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। उसके बाद जानते हैं सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयोग किए जाते हैं। क्या मजबूरी रहती है कि सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है कि संज्ञा का किसी भी वाक्य में संज्ञा का बार बार प्रयोग ना आए, यानी कि संज्ञा को बार बार प्रयोग ना करना पड़े। क्योंकि बार बार किसी संज्ञा का अगर प्रयोग करते हैं तो हमारा लेखन जो है वो सुंदर नहीं लगता, उसका सौंदर्य उससे नष्ट होता है। आइए इस बात को देखते हैं एक वाक्य के माध्यम से। जैसे एक वाक्य है, राजेश अच्छा लड़का है, राजेश हर रोज स्नान करता है, राजेश के पिता भी उसके साथ जाते हैं। इस वाक्य में पहले आता राजेश अच्छा लड़का है, उसके बाद फिर राजेश हर रोज स्नान करता है, फिर आ जाता राजेश के पिता भी उसके साथ जाते हैं। यहां पर दूसरी स्थान पर दूसरी बार जो राजेश आया है, इस शब्द का प्रयोग किया है, इस संज्ञा का प्रयोग किया है, यहां राजेश की जगह वह शब्द से सौंदर्य बनता है। और उसके बाद राजेश के पिता भी उसके साथ जाते हैं, तो राजेश संज्ञा के स्थान पर उसके सर्वनाम से वाक्य का सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए यहां राजेश संज्ञा को बार बार लिखा जा रहा है, जिससे वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो रहा है और उससे बचने के लिए बार बार प्रयोग ना हो संज्ञा, इसलिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार क्या है। एक तालिका के माध्यम से जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिया है क्रम संख्या, उसके बाद सर्वनाम का भेद या नाम या प्रकार कह लीजिए, उसके बाद है सर्वनाम की पहचान या सर्वनाम क्या होता है, उसके प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, और विभिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या जो है 6 बताई है। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वहां पर होता है जिन शब्दों को स्वयं और दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है। रिपीट कर रहा हूं, जिन शब्दों या जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए या दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका जो है 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले आता उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, कि मैं भारतीय हूं, मैं हरियाणवी हूं, हम घर जा रहे हैं, मैंने खाना खाया, हमने जो है खेल खेला, मेरा देश भारत है। इस प्रकार जो है मुझे आज नहीं आना, मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं सोना, इस प्रकार के वाक्य उत्तम पुरुष में ये जो है उत्तम पुरुष इसको कहेंगे। उसके बाद है मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुझे, तुमने, तुम्हें, आपने, आपको इत्यादि, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष, जब हम किसी और व्यक्ति की जो जिसको बात करते हैं, वह, यह, वे, वो, इन, उनको, उनको, इसको, उसको इत्यादि, ये अन्य पुरुष में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सर्वनाम की, निश्चयवाचक सर्वनाम। पास या दूर के संकेत का निश्चय दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति आपके कितने करीब है, कितना नजदीक है, उसका जो है पास या दूर होने का जो है संकेत जो है निश्चित रूप से दिखाई देता है। मेरा, वह, ये, वो, ये सर्वनाम आते हैं कि वह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। उसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो पास या दूर के संकेत की अनिश्चितता का बोध कराता है। रिपीट कर रहा हूं, जो सर्वनाम पास या दूर के संकेत की अनिश्चितता का बोध कराए वो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए या ना आए, इस प्रकार के वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद चलते हैं चौथे,
पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध दिखाया जाता है, कि एक सर्वनाम दूसरे के साथ जो है संबंधित होता है। जैसे 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 लोग आएंगे वैसे वैसे प्रोग्राम शुरू होता रहेगा, इसमें जैसे जैसे वैसे वैसे सर्वनाम है। उसके बाद जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो तुम वो देख रहे हो वही मेरा रिश्तेदार है। इस प्रकार के वाक्यों में जैसे जैसे वैसे वैसे जो वैसा जो वही, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचवें की। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता चलता है कि जहां किसी सवाल या प्रश्न पूछने का बोध हमें दिखाई पड़े या प्रश्न पूछा हुआ हमें मतलब, वह कौन है, वह क्या कर रहा है, वह कब आएगा, वह कहां से है, इस प्रकार में जो है कौन, क्या, कब, कहां, ये सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, कहलाते हैं। उसके बाद अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। ये स्वयं या खुद के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को, स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वतः कर लूंगा, मैं स्वयं सक्षम हूं, आप जो है ठीक रहिए, आप आराम से रहिए। इस प्रकार के वाक्यों में जो है निज वाचक जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम इन छोटी सी तालिका के माध्यम से इस छोटे से व्याख्यान में हम सर्वनाम के बारे में बिल्कुल बारीकियों से जान पाए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा व्याख्यान आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।